हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। पिछली क्लास में आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हम सेकेंड चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर्स पर बात कर ली और फिर उससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे उसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी है अगले चैप्टर पर चलने की। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में जब मैंने इकोनॉमिक्स क्लास की शुरुआत की थी, तब मैंने आपको अपने पढ़ाने का पैटर्न बताया था कि पहले मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा उस चैप्टर से रिलेटेड। सिर्फ वो सिलेबस नहीं जो यूपीएससी ने दे रखी है। यूपीएससी तो बस एक लाइन में कह देती है। मेनली वो जो यूपीएससी ने नहीं कहा है लेकिन उस लाइन के पीछे छुपा हुआ है, जिसे बिटवीन द लाइंस कहा जाता है, जो पता चलता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, जो यूपीएससी ने अब तक पूछे हैं, वहां से पता चलता है असली सिलेबस। सिलेबस समझाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फिर उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, और हर एक टॉपिक पर इस तरह बात करेंगे कि मैं टॉपिक लूँगा, पहले मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में, लाइफ के टर्म्स में, जो रियल लाइफ में चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें हैं जो घटती हैं, जैसे वो चीज़ें उन कॉमन लैंग्वेज में, लाइफ के लैंग्वेज में समझाऊंगा। फिर हम लोग उसी को इकोनॉमिक के टर्म्स में देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको ना सिर्फ उन टर्म्स की इकोनॉमिक जानकारी होनी चाहिए, उस सब्जेक्टिव टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ आपको उसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है, तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है वो तो आपको इन टर्म्स में मिलेगा, लेकिन जो उनके ऑप्शंस होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। हाँ, एक बात और, कि इस तरह से मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और फिर जब चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तो जो क्वेश्चंस मैं आपको शुरू में दूंगा उन्हें मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली ज़रूरी है कि जो हमने पढ़ा है उससे हम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक ही बनना है। इस एग्ज़ाम में हमें करना क्या है? जाके प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन करना है उनके साथ, और अल्टीमेटली सेलेक्ट भी होना है। तो उसके लिए मेन तो चीज़ें वही है कि हम आंसर कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, सेकंड थर्ड चैप्टर अब हमारा है ये, उस पर चलते हैं, देखते हैं कि थर्ड चैप्टर का सिलेबस क्या है। पहले तो थर्ड चैप्टर क्या है वो लिख लें हम। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इनमें हमें पढ़ना है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, ये फर्स्ट है। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ टू चेक इन्फ्लेशन,
तीसरा, चौथा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, पांचवा, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, छठा, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, फिर डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन। इन्फ्लेशन में हमें इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजों को पढ़ने और समझने के बाद कहीं जाकर जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है इन्फ्लेशन पर, उनके आंसर्स हम कर पाएंगे। तो ये सारे पार्ट हैं, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो यूपीएससी ने इस चैप्टर से संबंधित पूछ रखे हैं। वो क्वेश्चंस अब मैं आपको बताऊंगा। करीब 3 क्वेश्चंस हैं ऐसे, एक एक क्वेश्चन करके मैं लिखूंगा आपके सामने। लिखने में मुझे वक्त लगेगा क्योंकि आप जानते हैं ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिजिकल बोर्ड है और मुझे लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, मुझे मेरा समय तो लगेगा ही। तो मैं वीडियो को पॉज़ करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखूंगा एक एक करके, ऐसे ही पॉज़ कर करके हम लोग क्वेश्चंस को लिख लेंगे और तीनों क्वेश्चंस फिर आप नोट डाउन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो यूपीएससी ने पूछा है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following: expansionary policies, fiscal stimulus, inflation indexing wages, higher purchasing power, rising interest rates. Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 4 only, 3, 4 and 5 only, 1, 2, 3 and 5 only, 1, 2, 3, 4, 5। ये पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, ये बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं। दूसरा है, which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? A. Cut in tax rates accompanied by increase in interest rate. B. Increase in expenditure on public projects. C. Increase in tax rates accompanied by reduction of interest rate. D. Reduction of expenditure on public projects. तीसरा, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects? A. Repayment of public debt, borrowing from the public to finance a budget deficit. C. Borrowing from the banks to finance a budget deficit. D. Creation of new money to finance a budget deficit. इन क्वेश्चंस को यूपीएससी ने पूछ रखा है इन्फ्लेशन चैप्टर से रिलेटेड।
जब हम चैप्टर को हमारे पूरा कर लेंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, फिर हम वापस इन क्वेश्चंस पर आएँगे और एक-एक क्वेश्चन को पकड़ कर, अभी तो मैंने बस आपको पढ़ के बताया है, क्वेश्चन दिखाया है। उस समय एक-एक क्वेश्चन को पकड़ कर बहुत डिटेल में जाकर, जो हमने पढ़ा होगा, जो हम समझेंगे, उस बेस पर फिर इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम चेक कर सकें कि जो हमने पढ़ा है, समझा है, उसे पढ़ने समझने के बाद हम यूपीएससी के क्वेश्चंस जो उसने पूछे हैं, उसके आंसर देने के लायक बने हैं या नहीं, तभी सही परीक्षण हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर इन्फ्लेशन को शुरू करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।